हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम करने जा रहे हैं 6th क्लास पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का सिविक्स का जो 21 लेसन है उसका सेकंड पार्ट। और लेसन का नाम था अर्बन डेवलपमेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 3 टाइप की कैटेगरीज आ जाती है। पहली नगर पंचायत, दूसरी म्युनिसिपल काउंसिल, तीसरी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो लास्ट वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछना भूल गई थी। अगर आपको याद है तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि सबसे पहले म्युनिसिपल काउंसिल कहां पर इस्टेब्लिश की गई थी और कौन सी सेंचुरी में, और जब हमारी आजादी हुई उस टाइम पे कौन सी 3 जगह पे म्युनिसिपैलिटीज थी। ये 2 क्वेश्चंस के आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए अब हम आगे स्टडी करते हैं डिटेल में नगर पंचायत क्या होती है। देखिए, जो एरिया अभी बदलाव के स्थिति में है, मतलब वो रूरल गांव से अर्बन सेंटर की तरफ को बदल रहा है, तो मैंने आपको ये बताया था कि रूरल एरिया गांव सीधा सिटी नहीं बन जाएगा, पहले वो टाउन बनेगा। तो ऐसे एरिया जो अभी बदलाव की स्थिति में है पर वो गांव नहीं रह गए और सिटी भी नहीं बने, वहां पर हमारे को चाहिए होती है नगर पंचायत। अब अलग अलग स्टेट में इनके अलग अलग नाम है नगर पंचायत के, लेकिन पंजाब में हम इसे नगर पंचायत ही बोलते हैं। तो नगर पंचायत आप ये ले लो, हमारे अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सबसे लोएस्ट लेवल पे जो इंस्टीट्यूट है वो होता है। अब ये इस्टेब्लिश वहां किया जाता है, वहां बनाया जाता है जहां की संख्या या पॉपुलेशन ज्यादा नहीं, बस 20,000 तक की होती है। और इसके जो कमेटी के मेंबर होते हैं वो भी पॉपुलेशन पे डिपेंड करते हैं कि कितनी पॉपुलेशन है। हो सकता है एक जगह की 10,000 हो, उसके नगर पंचायत के मेंबर्स अलग होंगे, मतलब अलग नंबर होगा। जहां पर 15,000 है पॉपुलेशन, वहां पर नगर पंचायत के जो मेंबर्स हैं कितने होंगे वो अलग हो सकते हैं। जहां 20,000 है वहां पर अलग होगा। तो जो मेंबर्स हैं वो पॉपुलेशन के हिसाब से फिक्स किए जाते हैं। अगर हम बात करें कि मिनिमम मैडम कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए नगर पंचायत में, तो पंजाब में कम से कम हम 6 मेंबर्स लेके चलते हैं जो होने चाहिए। और जो मेंबर्स हैं इस नगर पंचायत के वो इलेक्ट किए जाते हैं। जब इलेक्शंस होते हैं उसी एरिया के वोटर्स जाके वोट डालते हैं। हमारी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं जिनको हम MLA बोलते हैं, वो भी इसके मेंबर्स होते हैं, क्योंकि वो एरिया को देखेंगे ना। तो 2 पॉइंट्स हमने सीखे। सबसे पहले पंजाब में नगर पंचायत के कम से कम मेंबर्स कितने होने चाहिए, 6। और दूसरी चीज, पॉपुलेशन कितनी चाहिए, कम से कम 20,000 पॉपुलेशन चाहिए, और वो एक टाउन कहलाता है। अब ये जो नगर पंचायत है ये क्या काम करती है, देखो, अगर आपको किसी एरिया का इंचार्ज बना दिया जाए तो बेसिकली आप ये चाहोगे ना कि वहां की तरक्की हो। तो सबसे पहला कि वहां पे तरक्की हो, वहां के जो चीजें हैं वो बदले, और साथ के साथ जो पुराने घर हैं उनका ढांचा भी बदले, उनको इम्प्रूव किया जा सके। बदलाव तभी आएगा। दूसरी चीज, लोगों को सबसे जरूरी पानी बिजली ये चाहिए। मकान हमने पहले पॉइंट पे कर दिया, उसमें बदलाव चाहिए तो मदद करेगी सरकार, प्लान अप्रूव करते हैं। और तीसरा, जो सड़कें हैं उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी मेंटेनेंस, पार्क हो गए, प्लेग्राउंड हो गए, डिस्पेंसरी हो गई, ये सब की देखभाल भी नगर पंचायत करती है। और वो बोलते हैं कि लोगों को सांस तो आए, उसके लिए प्लांट्स लगाने, जो आसपास का इन्वायरमेंट है उसे गंदगी से दूर रखना, ये सब चीजें नगर पंचायत का काम है। और चौथे नंबर पे वहीं पे तो पेड़ लगाओगे और शुद्ध करोगे इन्वायरमेंट को। तो ये सब करने के लिए पैसा कहां से आता है? सबसे पहली चीज, जो ऊपर स्टेट गवर्नमेंट है वो ग्रांट दे देती है कि ये लो इतने पैसे रख लो, लोन नहीं है, काम करो। लोन भी दे सकती है, ग्रांट भी दे सकती है। दूसरा, टैक्स के जरिए, हाउस घर के ऊपर टैक्स लगता है,
कोई बिल्डिंग बन रही है उसके ऊपर टैक्स लगता है। आपने देखा होगा कोई चीज लेने जाते हो उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगता है। व्हीकल मतलब गाड़ी, बाकी सब चीजों के ऊपर भी टैक्स लगता है। तो ये धीरे धीरे ऐसी सब चीजों से टैक्सेस कमाते हैं। अब ये कौन कौन से टैक्स है इनको याद करने के लिए मैं आपको एक जरिया बताती हूँ। उसके लिए आप याद रखना बीवी, बीवी है सही, बीवी है तो सही हमारी। अब देखो बी का मतलब बिल्डिंग, बी से बिल्डिंग, वी का मतलब व्हीकल वाला, है एच मतलब हाउस, घर पे होती है बीवी, सही मतलब बहुत अच्छा खाना बनाती है, वो हो गया आपका सेल्स टैक्स। तो इससे आप याद कर सकते हो कौन कौन से टैक्स से पैसा नगर पंचायत को मिलता है। अब सेकेंड नंबर पे जाते हैं, हम बात कर रहे हैं म्युनिसिपल काउंसिल्स एंड कॉरपोरेशन की। तो जो म्युनिसिपल काउंसिल है उनको काफी जगह पर म्युनिसिपल कमेटी बोला जाता है। और ये ऐसी जो इंस्टीट्यूशन है ये छोटी सिटीज के लिए होता है, बड़ी के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, छोटे शहरों के लिए आप बोल सकते हो म्युनिसिपल काउंसिल बनता है। तो ये जो म्युनिसिपल काउंसिल है ये कैसे फॉर्म में आया, इसको बनाया गया था एक एक्ट के द्वारा, एक कानून के द्वारा, सारी स्टेट्स में जो पास किया गया था। और पंजाब में वो पास किया गया था, मतलब अप्रूवल लिया गया था 1994 में। और इतने बदलाव उसके अंदर लाए गए जिससे म्युनिसिपल काउंसिल की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ढांचा है, उसमें अच्छे बदलाव आए। क्योंकि हम चाहते थे लोगों का भला हो, पावर्स उसके पास और पावर्स आई, कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं वो भी और आए। तो बेसिकली ये जो चेंज आया अमेंडमेंट होकर, इसने पूरा ढांचा बदल दिया म्युनिसिपल काउंसिल का, या आप बोल सकते हो म्युनिसिपल कमेटी का। तो ये जो है एम्पावर कर रहा है, ताकत दे रहा है इन काउंसिल्स को। तो ये कहां पे बनती है, जैसे नगर पंचायत हमने देखा था 20,000 तक की पॉपुलेशन में बनता है। म्युनिसिपल काउंसिल उस एरिया में बनता है जिसकी पॉपुलेशन 20,000 से लेके 1 लाख तक की होती है, 20,000 to 1 लाख। वहां पर इनको बोला जाता है म्युनिसिपल कमेटी या म्युनिसिपल काउंसिल। हर स्टेट में अलग अलग नाम है। पंजाब में हम इनको बोलते हैं म्युनिसिपल काउंसिल्स। और इनकी 3 कैटेगरीज होती है। म्युनिसिपल काउंसिल फर्स्ट क्लास, फिर सेकंड क्लास, फिर थर्ड क्लास। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन भी तो अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कहीं पे आपके पास पॉपुलेशन 25,000 हो, कहीं पे 50,000, कहीं पे 1 लाख पहुंचने वाली है, बस थोड़ा सा 5-10 हजार कम है। तो इसीलिए म्युनिसिपल काउंसिल भी अलग अलग क्लास की होती है, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। ये सब डिपेंड करता है पॉपुलेशन के ऊपर। वैसे ही जो मेंबर्स हैं म्युनिसिपल काउंसिल के, उनको एक टैग, एक नाम दिया जाता है, उनको हम बोलते हैं काउंसलर। अरे आप काउंसलर हो क्या? अच्छा, तो आप म्युनिसिपल काउंसिल के मेंबर हो। तो ये जो काउंसलर हैं ये 2 तरीके के होते हैं, ध्यान से सुनना। जो सबसे पहले वाले होते हैं उनको हम इलेक्ट करते हैं, जो उस एरिया के लोग हैं वो उनको इलेक्ट करते हैं। और इलेक्ट करने के लिए जो वोटर है उसकी उम्र, जो वोट देने जाता है, 18 साल होनी चाहिए। उस एरिया में वो एक रहने वाला नागरिक होना चाहिए, मतलब उसी एरिया में रहता हो। और जो कंटेस्ट करना चाहता है, लेट्स से मैं बनना चाहती हूँ काउंसलर, ठीक है, तो मेरी उम्र कंटेस्ट करने के लिए, खड़े होने के लिए होनी चाहिए 21 साल। अगर मैं वोट डालती हूं तो 18, लेकिन अगर मैं इलेक्शन में खड़ी होती हूं तो 21 साल। पंजाब में हमारे पास जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनकी संख्या म्युनिसिपल काउंसिल में होती है 9 से लेके 29। पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, बट इतनी रेंज है कि 9 से लेके 29 तक की कैटेगरी में आना चाहिए। और जो सेकेंड टाइप के मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट पहले से किए होते हैं, मतलब वो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, उस एरिया के, राज्यसभा के, और मेंबर्स ऑफ वो जो एमएलए होते हैं ना उस एरिया के, वो भी उसके मेंबर होते हैं। मतलब एमपी भी आता है और एमएलए भी आते हैं, क्योंकि अब ये नया पद हो गया ना। तो ये 2 कैटेगरी के होते हैं, एक जो वोट डाल के इलेक्ट होते हैं और दूसरे
जो ऑलरेडी चुने हुए लोग होते हैं उस एरिया के, लोकसभा के, राज्यसभा के और एमएलए उस एरिया के। पहली कैटेगरी के जो लोग हैं वो इलेक्ट किए गए थे, वो एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट चुनते हैं। तो जो प्रेसिडेंट है वो सब मीटिंग्स को हेड करते हैं, ठीक है, मॉनिटर बन जाते हैं वो, और वो सारे फंक्शंस देखते हैं कि जो ऑफिसर्स हैं काम कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद घर घर जाके कम काम किया, तो जो ऑफिसर्स को काम देना है कि अरे आप इस डिपार्टमेंट से हो, ये बिजली का काम ठीक होना चाहिए, ये पानी का होना चाहिए, सैनिटेशन का, तो वो जो सारे के सारे काम दिए जाते हैं वो प्रेसिडेंट बताते हैं। पर वो मदद किस किस की लेते हैं? ऑफिसर्स की, जिनको हम सेक्रेटरी भी बोलते हैं, हेल्थ ऑफिसर भी होता है, इंजीनियर भी होता है, म्युनिसिपल इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट भी होते हैं फील्ड के। तो ये सबकी मदद लेके वो काम करते हैं, अकेले तो नहीं किया जा सकता। और जो टर्म है, कितने साल तक ये म्युनिसिपल काउंसिल चलती है, काम करती है, वो होता है 5 साल। 5 साल तक। बट अगर काम नहीं करोगे तो पहले ही बाय बाय हो जाएगी। अब म्युनिसिपल काउंसिल के 2 तरीके के फंक्शंस होते हैं, ड्यूटियां 2 तरीके की होती है। एक कंपल्सरी, करनी ही करनी है, और दूसरी ऑप्शनल, मतलब अच्छा है अगर कर दो, बट चलो जो पहली कैटेगरी है वो तो पूरी करो सबसे पहले। तो कंपल्सरी ड्यूटी मतलब जो करनी है, उससे कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। जैसे पेपर के लिए पढ़ना ही पढ़ना है, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। तो सबसे पहली उसमें आ जाती है कंपल्सरी फंक्शन के अंदर कि लोगों की सेहत और सैनिटेशन का ध्यान रखना, साफ सफाई, बच्चों को दवाइयां देना, किस किस के अगेंस्ट? चिकन पॉक्स, पोलियो, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा या डिप्थेरिया जिसमें मुंह काफी सूज जाता है, यहां से लोकल हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी सेटअप करना, ये सारे काम है। मतलब बच्चों का ध्यान रखना, साथ ही साथ लोगों की हेल्थ और सैनिटेशन का ध्यान रखना, साफ सफाई। दूसरे नंबर पे ये आ जाता है कि जो सिटी का सीवेज है, ड्रेन है, जहां से पानी गंदा निकलता है, या कचरा हटाना है जिससे बीमारियां ना फैले, वो भी तो काम है। आप खुद सोच रहे, ये तो सबसे जरूरी काम होता है, साफ सफाई रखना, बीमारी के लिए इलाज देना। तीसरा, वही जो नगर पंचायत का काम था, सड़कें बनाना, स्ट्रीट्स को मेंटेन करना, जो गलियां हैं साफ सफाई रखना। चौथे नंबर पे स्कूल्स, लाइब्रेरी, क्योंकि अब ये पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ज्यादा स्कूल्स की जरूरत होगी, वहां पर लाइब्रेरी की जरूरत होगी, पढ़ने के लिए कमरे हो गए, म्यूजियम आपने देखा होगा, और साथ ही साथ ऐसे सेंटर बनाना जहां पर बड़े लोग भी पढ़ लिख सके। और सबसे जरूरी 5वां, क्योंकि यहाँ हादसे हो सकते हैं, पॉपुलेशन ज्यादा है, काम भी ऐसे हो रहे होंगे, तो फायर के अगेंस्ट सेफ्टी प्रोवाइड करना लोगों को, ये भी एक सबसे जरूरी काम है। किसके हाथ में आता है? म्युनिसिपल काउंसिल या कमेटी के लोगों के। अब सेकेंड नंबर ऑफ फंक्शन जिसे हम बोलते हैं ऑप्शनल, करा दोगे तो अच्छा है। उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास पैसे बच जाते हैं, जो भी यहां से भी आप पैसे ले रहे हो, आपके पास मान लो पैसे बच जाते हैं, तो आप पार्क्स बना दो, गार्डन बना दो, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बना दो, और साथ ही साथ सस्ती बस की सर्विस हो गई, रेस्ट हाउस बना दो, आके लोग रह सके ताकि आपका शहर देख सके, बच्चों के घर हो गए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, बूढ़े लोगों के लिए जो घर बनाए जाते हैं वो भी, ये सारे काम आ जाते हैं म्युनिसिपल काउंसिल के अंडर। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है उसे हम बोलते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ये सबसे हाईएस्ट नंबर पे, और जो हम कहते हैं मोस्ट पावरफुल अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है। जो बड़े बड़े शहर हैं, सिटीज हैं, जहां पर पॉपुलेशन लाखों में होती है, ये वहां पर सेटअप किए जाते हैं, और स्टेट के एक एक्ट के द्वारा, एक कानून बनाती है स्टेट की गवर्नमेंट, फिर इनको सेटअप किया जाता है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बताती हूँ कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है यूनियन टेरिटरीज की, हमारे पास 8 यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज, उनकी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है, सेंटर के पास, वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल करती। तो आज की डेट में हम ये कह सकते हैं भारत में लगभग
75 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, और अगर आप पंजाब की बात ही कर लो तो उसमें 10 है। कौन कौन सी जगह पे? अमृतसर, जलंधर, आज, AJ अमृतसर, जलंधर, P से पटियाला, L से लुधियाना, B से बठिंडा, मोगा, फगवाड़ा, मोहाली, होशियारपुर, पठानकोट। अगर आपका इनके पहले लेटर्स के साथ कोई दिमाग चलता है तो मुझे जरूर बताना कि मैम इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। मैंने पहले 2 का बता दिया, जैसे AJ का बता दिया, अब बाकी 8 रह गए। अब आप अपना दिमाग लगाओ कि मैम इसका क्या बन सकता है। तो हम अगर बात करें मेंबर्स की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, वो भी डायरेक्टली चुने जाते हैं उस एरिया के लोगों द्वारा। उसके लिए उस सिटी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। वो जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं उनको हम वार्ड्स बोलते हैं, और यहाँ का भी जो इंचार्ज होता है वार्ड का, उसे भी हम काउंसलर बोलते हैं। तो हर वार्ड से एक काउंसलर जाता है। पर जैसे मैं इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ तो उसके लिए 2 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन ये कि मैं उस सिटी की रेजिडेंट होनी चाहिए, और दूसरा मेरी उम्र होनी चाहिए 25 साल। वोट करने की 18 है, पर वैसी उम्र मेरी, अगर मैं इलेक्शन में लड़ना चाहती हूँ, वो होगी 25 साल। तो जो वोटर्स हैं जो वहां पे वोट करेंगे मेरे लिए, उनकी उम्र होनी चाहिए 18 साल, और वो उसी इलाके से होने चाहिए। अब जो काउंसलर्स का नंबर है ये भी फिक्स नहीं है, जैसे पहले 2 केसेस में हमने पढ़ा है। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो मेंबर्स होते हैं वो पॉपुलेशन के हिसाब से फिक्स किए जाते हैं, और इसमें कुछ और मेंबर्स भी होते हैं जो हमने ऊपर पढ़े थे म्युनिसिपल कमेटी के अंदर। MLA मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा का मेंबर होते हैं, और एक राज्यसभा के मेंबर होते हैं। अब ये मैंने आपको बताना था कि मान लीजिए आपकी सिटी में कोई फॉरेनर रह रहा है, बाहर से आकर कोई इंसान रह रहा है, तो वो वोट नहीं कर सकता। वो वहीं का बंदा होना चाहिए जो वोट कर सकता है इलेक्शन में, काउंसलर के या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के। अब जो मेंबर्स हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के या फिर जो काउंसलर्स हैं, वो आपस में मिल बांट के एक डिसीजन लेते हैं कि अपना हेड होगा, उसको हम मेयर बोलेंगे, और एक होगा डेप्यूटी मेयर, मेयर के नीचे। तो ये जो मेयर होते हैं ये सारी मीटिंग्स की देखरेख करते हैं। फिर उसके बाद कॉरपोरेशन में काम अच्छा चल रहा हो वो भी देखते हैं कि आपस में लोग काम कर रहे हैं। तो जो कॉरपोरेशन का टर्म है, कितनी देर वो काम करेगा, वो 5 साल ही होता है। जो सबसे बड़ी पोजीशन पे कॉरपोरेशन पे एक ऑफिसर होता है सरकार का नियुक्त किया हुआ, उसे हम कमिश्नर बोलते हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एक तो इलेक्टेड लोगों में से मेयर हो गया, लेकिन एक ऑफिसर भी तो चाहिए हमें सरकार का, वो हम कमिश्नर बोलते हैं। वो ज्यादातर अपने एक्सपीरियंस के ऊपर अपॉइंट किया जाता है। मेयर बताते हैं कि ये IAS अच्छा है, इसको अपॉइंट कर दो, इसको मेरे एरिया के बारे में शायद नॉलेज हो सकती है। तो उसका टर्म भी 5 साल ही होता है, और वो सुपरवाइज करता है, एडवाइस देता है कि ऐसे कर लो, नहीं ये ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। IAS बहुत पढ़े लिखे होते हैं। तो और भी कई तरीके के ऑफिसर्स होते हैं जिनकी मदद मेयर और डेप्यूटी मेयर और काउंसलर्स लेते हैं, जैसे हेल्थ ऑफिसर हो गया, एजुकेशन ऑफिसर हो गया, चीफ इंजीनियर हो गया। ये सब के सब कमिश्नर की देखरेख में काम करते हैं, IAS की देखरेख में। अब आपको बताती हूँ कि म्युनिसिपल काउंसिल और कॉरपोरेशन के जो फंक्शंस हैं, जो ड्यूटीज है, वो सेम होती है। फर्क इतना है कि जो म्युनिसिपल काउंसिल है उसका एरिया थोड़ा कम होता है, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एरिया और पॉपुलेशन ज्यादा होती है। तो अगर वो चाहे तो उसके काम और ड्यूटीज भी तो ज्यादा होंगी। बट अगर हम ज्यादा ध्यान से देखें तो दोनों की ज्यादातर सेम ही होती हैं, काम और ड्यूटीज। पर प्रॉब्लम ये है कि ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास पैसे कहाँ से आते हैं? इनके पास और म्युनिसिपल काउंसिल के पास, दोनों के पास पैसे कैसे आते हैं मैं अब आपको बता रही हूँ। सबसे पहला, हाउस के ऊपर, घर के ऊपर टैक्स, प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स,
फिर ऑक्ट्रोआ। अब ऑक्ट्रोआ क्या होता है, बच्चों को ज्यादातर नहीं पता होता। जो भी सामान आपकी एरिया में आके बिक रहा है, आप उसके ऊपर टैक्स लगा सकते हो। तो वो जो टैक्स लगाया जाता है उसका सारा पैसा म्युनिसिपल काउंसिल और कॉरपोरेशन आपस में मिल बांट लेते हैं। और एंटरटेनमेंट, यानी आप मूवी देखने जाओ या कहीं घूमने जाओ, कई बार टैक्स लगता है। मूवी का ही एग्जाम्पल ले लो, उसका पैसा भी इनके पास जाता है। फिर कई बार रिक्शा के ऊपर कोई फाइन लग जाता है, घर बना रहे हो, प्लान अप्रूव करना होता है, वो भी पैसा जाता है इनके पास। और सरकार से भी जो लोन मिलता है, चलो ये पैसे रख लो पर ये वापस कर देना, या ग्रांट मिलता है कि ये लो ग्रांट, पैसा रख लो, अब इसके ऊपर काम होना चाहिए, तो वो भी यहां से पैसा कमाते हैं। अब ये बात ध्यान रखना कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बहुत पावरफुल है म्युनिसिपल काउंसिल से, क्योंकि इसके पास पॉपुलेशन ज्यादा होती है और फंड्स, पैसे भी ज्यादा होते हैं, और जो जरूरतें होती हैं बड़ी सिटी की, शहर की, वो भी ज्यादा होती हैं। तो ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और काउंसिल, ये दोनों किसके कंट्रोल में होते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के। तो स्टेट गवर्नमेंट कैसे नजर रखेगी? क्या चीफ मिनिस्टर नजर रखेंगे? नहीं। वो कैसे नजर रखते हैं? उसके लिए एक मिनिस्टर अपॉइंट कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मिनिस्टर। तो एक मिनिस्टर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का अपॉइंट कर दिया जाता है, जो ये लोकल बॉडीज को ध्यान से देखते हैं कि ये पैसे, फंड्स का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑडिट करते हैं आप ठीक से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अगर ऐसा शो करती हैं कि हमने काम ठीक से नहीं किया, तो सरकार उस मिनिस्टर के कहने पे इनका काम चेक करके इनकी छुट्टी कर सकते हैं कि बाय बाय। तो बच्चों, अब आपको ये ध्यान रखना है कि म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आपकी सिटी की, वो बहुत सारा काम करती है, आपको बहुत फैसिलिटीज देती है, हेल्थ, सेहत से लेकर बहुत सारी डेवलपमेंट्स करती हैं, रोड्स, पार्क्स, ग्राउंड। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम भी तो उनकी मदद करें। अब हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? जो सामान वो हमें दे रहे हैं उसका सही उपयोग करके, इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद ना करें, पानी को खुला ना छोड़ें, मतलब बर्बाद ना करें, कचरा जगह जगह पर ना फेंकें। इसी तरीके से जब आप हेल्दी रहेंगे तो आप एक अच्छे नागरिक का जो काम है वो भी पूरा कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि आप कुछ ड्यूटी अपनी भी निभाएं इनकी तरफ। तो ये थी आज की क्लास। अब हम अगला टॉपिक जो है डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन कैसे चलता है, वो हम अगली क्लास में करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको 3 सवाल पूछूंगी। सबसे पहला सवाल कि पंजाब में कितने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। दूसरा सवाल, सबसे पहला म्युनिसिपल काउंसिल कहां पर बना था। और तीसरा सवाल, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के 3 कौन से सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से कैसे डिवाइड करोगे कि कौन सा एरिया किसके कंट्रोल में आता है। तो अगर आप ये 3 क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो, मतलब आपको ये चैप्टर इतना समझ में आ गया। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय बाय, एंड मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।